हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और देखिए, फंक्शन से लौटने के बाद कितना कपड़ों का ढेर हो गया है, क्योंकि नए कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं, इसलिए हम तीनों लोगों ने मिलके धो लिए हैं अपने अपने कपड़े। और अब बस इनको प्रेस ये करना देखिए, बाकी है। फंक्शन से वापस आओ तो कितने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। ढेर लगा हुआ है, धुल तो गए हैं सब। अब इनकी बारी है प्रेस करने की। और अब सुबह का टाइम हो रहा है, देखिए 6:30 बजा है। और झाड़ू वाड़ू लगा दिए मैंने, सब कर दिया है। सबसे पहले जा रही हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि फिर दिन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और गर्मियों के मौसम में मैं हमेशा सुबह के टाइम प्रेस करती हूँ, ताकि ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगे। और बाकी कपड़े फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अभी सब लोग सो ही रहे हैं, तो खाना पीना अभी कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले मैं जाके प्रेस करके अपने कपड़े अच्छे से रखूँ, तो थोड़ा मन को तसल्ली हो कि मेरा इतना जो फैला हुआ है वो सब सही हो गया है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज का पॉजिटिव विचार क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग ये परेशान हो जाते हैं इस तरह कि हाँ, हमारी किस्मत बहुत ख़राब है, अब आगे हमसे कुछ नहीं हो सकता, या हम कुछ नहीं करेंगे, या हम जो भी करेंगे तो हमारा वो सफल नहीं होगा, हम उसमें सक्सेस नहीं होंगे। तो उसके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भगवान ने हमारी किस्मत लिखकर कलम नहीं तोड़ी है। प्रार्थना, कोशिश, लगन, शिद्दत और मेहनत, इनके बल पर हम वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो वर्तमान में असंभव होती हैं या लगती हैं हमें। तो बस किस्मत का रोना ना रोके, बस हमारी जो ये 5 चीज़ें हैं, प्रार्थना, कोशिश, मेहनत, लगन और शिद्दत, इन सभी पर अगर हम अमल करते रहेंगे तो हमारी किस्मत एक दिन ज़रूर पलट जाएगी। तो बस इसी पॉजिटिव विचार के साथ देखिए, सुबह का टाइम है और मैंने प्रेस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब गर्मी के टाइम हो गया है तो दिन में बहुत गर्मी लगती है और फिर दूसरे काम हो जाते हैं, उसके बाद आलस आने लगता है। और हम जब दूसरे काम करते हैं, मतलब कोई जॉब करते हैं या अपना खुद का काम करते हैं कुछ, तो हमें टाइम का मतलब बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल सुबह उठ जाती हूँ, गर्मी में सभी की आँख खुल जाती है जल्दी और घर में सब सोते रहते हैं, तो सबसे पहले मुझे जो ये सबसे बोर वाला काम लगता है। और प्रेस करना, मतलब वैसे तो नहीं, मेरा तो हर समय मैं गुनगुनाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, पर कभी कभी बहुत बोरियत आती है। मेरा बस चले तो मैं बस जैसे ही धुलूँ, एक जोड़ी धोऊँ, उसे एक जोड़ी को प्रेस करके और सीधे कबर्ड में अंदर कर दूँ, क्योंकि जब कपड़े इधर उधर फैले रहते हैं तो बहुत आलस आता है। पर ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है कि डेली डेली हम प्रेस करें, पर 2 या 3 जोड़ी हो जाते हैं कपड़े तो मैं तुरंत प्रेस कर देती हूँ। और अब तो फंक्शन से आए हैं तो बहुत ज़्यादा ढेर लग गया है, तो जब ज़्यादा ढेर हो जाता है तो मेरे घबराहट होने लगती है कि इनको कैसे करूं। और बाहर की प्रेस समझ में भी नहीं आती है। जो काम मैं खुद कर सकती हूँ मैं उसे बहुत कम ही किसी दूसरे से करवाती हूँ, यहाँ तक कि मैं घर में भी दूसरे को नहीं देती हूँ। कभी हस्बैंड से या बेटे से भी नहीं कहती हूँ कि अपने कपड़े प्रेस करो। ये सब काम जो मेरे हैं वो मुझे, जब मैं अपने हाथ से करती हूँ तभी मुझे तसल्ली होती है, मुझे अपना किया काम ही अच्छा लगता है, दूसरे का काम मुझे कम समझ में आता है। तो मेरी सारे कपड़ों में प्रेस हो गई है, और जो बिना प्रेस वाले हैं तो इसे फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अभी सब सो रहे थे तो मैंने अपने लिए चाय बना के पी ली है। अब जब सब उठे हैं, बेटा भी उठ गया है, हस्बैंड भी उठ गए हैं, तो अब ये जो फ़ोल्ड वाले कपड़े हैं इन्हें मतलब प्रेस वाले भी अंदर कर दूँ और फ़ोल्ड करने वाले जो बिना प्रेस के हैं इनको भी अंदर कर दूँ, तो मेरा रूम साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि 2-3 दिन से मैं जब से फंक्शन से आई हूँ तो अपना घर ही व्यवस्थित कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम बीच बीच में आंधी पानी भी बहुत आ गया था, तो सारी पूरे आगे से पीछे तक इतने बड़े घर की साफ़ सफाई, वो भी वैसे तो डेली करती थी, और जब आंधी और पानी आ जाता था तब भी करनी ही पड़ती थी, पर जब 2-3 दिन घर बंद हो जाता है तो और ज़्यादा गंदा लगता है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जैसे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, सोफ़ा कवर चेंज करना था, तो वो भी मैंने टाल दिए थे कि अभी जब मुझे 2-3 दिन बाहर जाना ही है
तो वापस आके करेंगे, क्योंकि जब साफ़ सफाई दिन में 2 बार होती है तब तो घर इतना गंदा हो जाता है, मतलब धूल मिट्टी आ जाती है। और अगर हम 3 दिन के लिए बंद कर देंगे या 2-4 दिन के लिए बंद कर देते हैं तब तो वो ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो इसलिए वो सब चीज़ें छोड़ दी थी मैंने कि वापस आके करूँगी। तो आज हमारी देवरानी जी की विदाई है, वो वेट कर रही थी कि मैं वापस आऊँ और वो जाए, तो अब वो मायके जा रही है। देखिए उनकी गाड़ी तैयार है और गाड़ी में बैठ भी गई हैं। तो अब घर में मैं, सास ससुर और मेरे हस्बैंड और बेटा ही बचे हैं। तो नीचे के पोर्शन में मम्मी लोग रहती हैं और ऊपर के पोर्शन में मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर वो गाड़ी से उतर गई है, कुछ सामान रह गया था, तो अब कुछ दिन छुट्टी बिता के आएगी। और अब रात का टाइम है, तो अब मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चटनी पीस रही हूँ, कच्चे आम की और पुदीना की चटनी। तो इस टाइम दही और रायता और आम की चटनी तो लगभग डेली ही बननी है। दही डेली बनती है क्योंकि गर्मी में फ़ायदा करता है। और आम की चटनी भी जितनी बार पापा गाँव जाते हैं तो आम आ जाते हैं, बाकी जब नहीं जाते हैं तो दरवाजे से ही सब ठेले वाले निकलते हैं तो उनसे ले लिया जाता है। तो आम की चटनी पुदीना डाल के बहुत ही अच्छी लगती है और घर में सभी को पसंद है, तो वो लगभग डेली ही बनाती हूँ मैं। और इसके साथ ही मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ और आज सभी का खाना बनेगा, मतलब देवरानी चली गई है तो वहाँ नीचे का भी खाना मुझे ही बनाना है। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ क्योंकि लेट हो रही हूँ तो मैंने मसाला पहले पीस लिया है और कढ़ाई चढ़ा दी है। जब तक मेरा मसाला पकेगा स्लो फ्लेम में तब तक मेरी सब्ज़ी कट जाएगी। आलू परवल की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पर मसाला कढ़ाई में डाल दूँगी और उसके साथ साथ सब्ज़ी भी काटती जाऊँगी। तो जब मुझे जल्दी होती है तो मैं इसी तरह काम करती हूँ कि धीरे धीरे मसाला भी पकता रहता है मेरा और फटाफट से सब्ज़ियाँ भी काटती रहती हूँ। इस तरह काम भी जल्दी हो जाता है। दोस्तों मुझे काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। हाँ, कभी कभी शरीर में तकलीफ़ होती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। बाकी कुछ लोगों की ऐसा नेचर होता है कुछ लोगों का कि वो लोग काम तो करते हैं पर बिल्कुल रो रो के करते हैं। जैसे बहुत सी लेडीज़ होती हैं कि सुबह से किचन में जाना है तो भुनभुनाती रहेंगी, मतलब सबसे गुस्साती रहेंगी, मतलब बुरा सा बोलती रहेंगी और काम भी वही करेंगी। तो मेरी सोच है कि काम हमें जब करना ही है तो वही काम हम हंस के कर लें, अच्छे से कर लें। हमें चाहे हम रो के करें या हंस के करें, काम हम ही को करना है। और अगर ये चीज़ें आजमा के देखिएगा, अगर हम किसी काम को हंस कर करते हैं, अच्छे से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं तो वो काम हमें बहुत हल्का लगता है। और जिस काम को हम काम करने से पहले ही हम भुनभुना जाएं या हम मन ख़राब कर लें तो वो जो हल्का काम होता है वो भी बहुत भारी लगने लगता है। जैसे मैंने देखा है बहुत से लोग ऑफ़िस जाते समय मतलब इतना ज़्यादा भुनभुनाएंगे। काम आपने अपनी मर्ज़ी से जब चूज़ किया है तो फिर उसे करने में ये मन को ख़राब करने की क्या बात है, भुनभुनाने की क्या ज़रूरत है। अरे जो चीज़ हमने पसंद की है, हमारी उसमें लगन है, हम अपनी इच्छा से वहाँ करने जा रहे हैं, या हमारी किस्मत में ही लिख गया है कि हमें ये काम करना ही है। जैसे हम सारी लेडीज़ हैं, उठते ही हमारा सवेरा किचन में ही होता है। तो कभी एक दिन आप ऐसा करिए कि भुनभुना के और गुस्सा होके मन ख़राब करके किचन में जाइए तो वही किचन का डेली का काम हमें बहुत पहाड़ जैसा लगेगा, बहुत भारी लगेगा कि आज हम इतने से काम में बहुत ज़्यादा थक गए। और वही काम जब हम खुशी खुशी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वो काम कब चुटकियों में हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। आ रही हूँ मम्मी। तो मैं तो आप सभी से कहना चाहूँगी कि जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चे हों, जो भी हो, जो भी अपना काम करने जा रहे हो तो खूब खुशी खुशी चेहरे पे एक स्माइल लाकर करिए। काम हमेशा अच्छा होगा और कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों काम कुछ भी करिए पर हर सपने को अपनी सांसों में रखिए, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखिए, हर जीत होगी तुम्हारी, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखिए। और बस लक्ष्य को जब हम अपनी निगाहों में रखते हैं
और उस बेस पर हम अपना काम करते हैं तो हमें कोई भी काम कभी भी कठिन नहीं लगेगा। और चाहे हम जितने बिज़ी हों अपने लिए टाइम निकाल ही सकते हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम थोड़ी सी मेहनत कर ही लेंगे अपने टाइम निकाल के। तो कभी भी अपने लक्ष्य को अपने माइंड से, अपनी नज़रों से ओझल मत होने दीजिए, तभी सफलता हमारे पास आएगी। दोस्तों सोच के देखिए कि जिस चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास हो, या हम ऐसा बनना चाहते हैं, या हम ऐसा करना चाहते हैं, तो जिस चीज़ की हम कल्पना कर सकते हैं तो उसे साकार भी हम ही कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो अपने सपनों को साकार ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, ये मानती हूँ कि किसी के सपने जल्दी साकार हो जाते हैं और किसी को टाइम लगता है। तो हमें सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस का साथ बनाए रखना पड़ेगा। और जब हम सब्र से काम लेंगे तो लक्ष्य हमारे पास आ ही जाएगा। हम जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसे कर ही लेंगे। जैसे हम यूट्यूबर ही हैं, घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है, हमें अपने चैनल को आगे बढ़ाना है। तो जैसे मेरी तरह जो लोग हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, बच्चे को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, तो मेरे जैसे लोगों को टाइम निकालने बहुत कठिन हो जाता है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। पर मेरा लक्ष्य ये है कि सबसे पहले मेरा परिवार है, पहले मुझे अपना घर देखना है, अपने हस्बैंड बच्चों के लिए जो मेरी ज़िम्मेदारियां हैं उसे निभाना है। और फिर अगर मुझे कुछ अलग से करना है, कहीं अपना नाम कमाना है, या मैं कुछ जॉब करना चाहती हूँ या कुछ भी करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं अपने परिवार को परेशान नहीं कर सकती। उनके लिए जो मेरा फ़र्ज़ है वो मुझे पहले निभाना है। मैं अपने घर को गंदा नहीं देख सकती हूँ। सब मेरे जो घर के लिए जो मेरी सबसे पहली जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको मैं निभाती हूँ। उसके बाद जो मेरा अपना पर्सनल टाइम होता है उसमें मैं DIY करती हूँ, वीडियो एडिटिंग करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो उसके साथ साथ मैं ये करती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं कि नहीं, बच्चे रो रहे हैं या भूखे हैं या हस्बैंड को जाना है, देर हो रही है, पर अब वो अपना काम करते हैं, तो इसको मैं गलत मानती हूँ। मेरे हिसाब से ये गलत है। हम लेडीज़ों का, हाउसवाइफ़ का सबसे पहला फ़र्ज़ है कि पहले हम अपने परिवार को देख के चलें, फिर हम उसके साथ साथ हम अपनी मेहनत करें। तो हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है मेरी तरह सभी औरतें होंगी जो अपने परिवार से प्यार करती होंगी और सबको सब कुछ करने के बाद फिर अपना काम, अपना लक्ष्य पर ध्यान देती होंगी। और अब यहाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर मैं सारे सोफ़ा कवर और बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि फंक्शन में जाने से पहले मैंने टाल दिया था कि मैंने वापस आके धुलना है इसको। जब वापस आएंगे, जब 2-3 दिन घर बंद रहता है तो ज़्यादा ही गंदा रह जाता है, तो इसलिए मैंने पहले नहीं धोया था। अब मैं इसे धुलने जा रही हूँ। और जो मैं उस दिन बेडशीट लाई थी उसे बिछा दी है मैंने। इस बार मैंने कलर थोड़ा सा कलरफुल किया है बेडशीट का। और ये तो मेरा ड्राइंग रूम प्लस बेटे का बेडरूम दोनों ही समझ लीजिए, क्योंकि उसको एकांत में पढ़ाई चाहिए। दूसरा ये कमरा मेरा आगे का है तो बहुत खुला हुआ है, रोशनी की अच्छी व्यवस्था है इसमें। और अगर मतलब कोई दिक्कत ना हो, शोर शराबा भी इतना ज़्यादा नहीं आता, गाड़ियाँ चलती हैं उसका शोर रहता है, पर उसे इसी रूम में पढ़ने में अच्छा लगता है। और मैं हमेशा पीछे वाले रूम में ही रहती हूँ, मेरा सारा काम पीछे वाले रूम में ही होता है। तो यहाँ पर मेरे बेडशीट चेंज हो गई है और जो रूम फैला हुआ है उसको सब सही कर दूँगी। और इसके बाद कुशन कवर और बेडशीट सोफ़ा कवर निकाल दूँगी और इन सबको धो के डाल दूँगी। और एक बार जब मैं सुबह उठती हूँ तब झाड़ू लगा देती हूँ। अब मैंने जब बेडशीट और सोफ़ा कवर सब कुछ झाड़ा है तो फिर से धूल मिट्टी हो गई है। अब जा रही हूँ, फिर से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा लगा के बस रूम मेरा क्लीन हो जाएगा। और जो थोड़ा सा सामान फैला हुआ है इसको सब रख दूँ, तो फटाफट से मैं करती हूँ सफाई। झाड़ू लगा के, पोछा लगा के बस रूम को साफ़ कर दूँगी। आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।